मकर राशि पर मंगल का बेहतर प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है 23 जुलाई से। 23 जुलाई से मंगल जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो बहुत ही शुभ साबित होगा। क्योंकि मंगल जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो वो आपको आकस्मिक बहुत अच्छा फ़ायदा देंगे। जब सूर्य के नक्षत्र में मंगल की एंट्री होगी तो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हम उन सब विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर करेंगे कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, 23 जुलाई को मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ आपके जीवन में बेहतर होगा। चलिए क्या क्या मिलेगा वो आपको बता दें। तो मंगल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल आपके लिए बेहतर ग्रह इसलिए हैं क्योंकि मंगल आपके चौथे और 11 भाव के स्वामी हैं। यानी ये जब बेहतर रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। और चौथे भाव के स्वामी होने के कारण ये लाभ जो देंगे वो बहुत बड़ा लाभ देंगे, छोटे मोटे लाभ नहीं देंगे, ये बहुत बड़े लाभ देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह के लाभ मंगल से मिलेगा 23 जुलाई के बाद। ये नहीं, ऐसा ना सोचें कि 23 जुलाई के से ही आपको मिलना शुरू होगा, मतलब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आप उस तरह की स्थिति में आ जाएंगे जहां से आप लाभान्वित होंगे। तो इस प्रभाव के कारण आपके शत्रुओं पर आपको बता दें कि विजय प्राप्ति का योग है। आप अपने शत्रुओं को एकदम से मसल सकते हैं, यानी आपके शत्रु जो हैं वो आपसे सावधान होने लगेंगे, क्योंकि आप बहुत ही चतुराई, समझदारी और विवेक से काम करेंगे, जिससे आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये समय इतना अच्छा रहेगा कि आपके आत्मविश्वास बहुत बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आपके बहुत ही बढ़ने वाले हैं। जहां आप किसी भी कार्य में सफल होने के लिए कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आपके अष्टम भाव में इस समय मंगल मौजूद हैं, तो आपको आकस्मिक कोई बहुत बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे मानकर चलें कि इस समय अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव से आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि है मंगल की, तो ये आपको आपके घर में कोई ऐसा कार्य शुरू करा सकते हैं जैसे कि गृह निर्माण करना, या फिर घर में कोई ऐसे महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, जैसे वाहन की खरीदारी या ज़मीन जायदाद की खरीदारी। ऐसी चीज़ों की खरीदारी आपके घर में हो सकता है, या तो इसकी प्लानिंग हो सकती है। तो निश्चित रूप से प्लानिंग भी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, प्रसन्नता होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, बेहतर फल आपको देने वाला है। तो चलिए आगे बात करें। तो हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, इस समय आपको, जैसा कि आपके अष्टम भाव में मंगल मौजूद हैं, तो इस समय आपको रिस्क लेने से भी कुछ बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हम तो कहेंगे रिस्क ना लें, लेकिन जो ग्रह अष्टम भाव में है, यहाँ से जो अष्टम भाव का मतलब कभी कभी बड़े बड़े लॉटरी भी आपके लग जाते हैं। कभी कभी किसी चीज़ में ऐसा फ़ायदा आपको मिलता है कि आपके जीवन ही बदल जाता है। तो इस तरह की स्थिति है कि कुछ बड़े फ़ायदे इस समय आपको मिल सकते हैं, बड़े फ़ायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं, जहां आप निश्चित रूप से बड़े फ़ायदे प्राप्त करके अपने बेहतर सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। बेहतर कार्य करने की आप इस समय कोशिश, प्रयास कर सकते हैं। यहाँ वाहन सुख की प्राप्ति का भी योग है, वाहन भी खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद की भी खरीदारी आप करेंगे, वो भी आपने जो पहले से सोच रखा है किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ये समय ऐसा है कि आप वाहन खरीदेंगे तो आप अपने लिए तो खरीदेंगे ही, परिवार के लिए भी करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप जो ज़मीन जायदाद खरीदेंगे वो अपने फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं सोच समझकर काम करेंगे। यानी आप अपने साथ साथ फैमिली के लिए भी इस समय एकदम से एक्टिव रहेंगे, परिवार को भी देखेंगे। यहाँ आपको फ़ायदा ऐसे कार्यों में भी बहुत मिलेगा जहाँ आपके कोई अटके हुए कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, एकदम वो नज़र आएगा और उसको आप पूरा करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस इस समय बहुत, इस कारण से भी बहुत हाई रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जहाँ आपके पुराने कार्य बनेंगे, जो रुके हुए कार्य हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। साथ साथ मित्रों, इस समय
कहीं ना कहीं यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए एग्ज़ाम आपने दिया है, तो अब देखिए जॉब का एग्ज़ाम आपने दिया है, सूर्य जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के बिना जॉब का कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। और ये मंगल जो है वो आपके लाभ के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। अब ये उस नक्षत्र में जा रहे हैं जिस नक्षत्र का स्वामी खुद सूर्य हैं। तो सूर्य से तो कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो नौकरी में मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो खुश हो जाइए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि आपके यहाँ आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई बड़ा काम आपका सफल होगा, किसी बड़े कार्य में सफलता आपको मिलेगी और उम्मीद आपकी पूरी होगी। मनचाहा कोई बहुत बड़ा सफलता अर्जित कर पाएंगे, मनचाहा कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है, सफलता से भरा, उम्मीद से भरा आपका समय रहने वाला है। कोई नया अवसर भी आपको मिल सकता है, कोई नए अवसर की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यह समय आपका बहुत अच्छा है। दूसरी ज़रूरी बात, ऐसे लोग भी होंगे जो सर्च कर रहे हैं किसी फील्ड में, रिसर्च कर रहे हैं किसी फील्ड में, उनको भी इस समय बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आपका एकदम से बहुत बड़ा सफलता ऐसे क्षेत्रों में आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ साथ मित्रों, यहाँ कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। यदि आप डिफेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, इस तरह की नौकरी कर रहे हैं, शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है। लेकिन यहाँ संभलना भी बहुत ज़रूरी है मित्रों। यदि आप संभल कर नहीं रहेंगे तो नुकसान होगा, तो बहुत अचानक से होगा नुकसान। अब संभलना कहाँ है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी समझिए। तो संभलने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी हाल में वाहन आदि चला रहे हैं तो रिस्की कार्य ना करें, यानी बहुत तेज़ ना चलाएं या बहुत गलत रफ तरीके से वाहन ना चलाएं। वाहन पर चढ़ रहे हैं, गाड़ी कहीं से कहीं जा रहे हैं वाहन से, या कुछ यात्रा आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, थोड़े संभल कर रहें। यात्रा में थोड़े से संभल कर रहना होगा। लेकिन एक चीज़ तो कहेंगे, आपका यात्रा थोड़े कष्टमय भी हो सकता है। जैसे कहीं जाना हो, आना हो, तो एक टाइम कष्टमय रहेगा। जाते समय अच्छे से जाएं या तो आते समय अच्छे से आएंगे। जाते समय या तो आते समय कहीं ना कहीं एक टाइम आपके लिए थोड़े कष्टमय रहेगा, दूसरा टाइम थोड़े सुखद रहेगा। तो आपको थोड़े कष्ट इस समय देगा, लेकिन समय कुल मिलाकर बेहतर कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि क्या उपाय करें। आप अपने मंगल को अच्छा रखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छे रहेंगे, साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस बढ़े रहेंगे। किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अपने कार्य में सफल होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। इसलिए मंगल को बेहतर ज़रूर बनाइए। तो मित्रों, अब करना क्या होगा, आपको चाहिए कि आप इटालियन मूंगा धारण करना चाहिए। या आप समझ लें कि यदि आप इसे धारण करेंगे तो ये आपके लाभ का स्वामी है, आपको ये बहुत आगे बढ़ा देगा। जी हाँ मित्रों, ये आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर साबित होगा कि समझ लें कि आपके सोए किस्मत, सोए भाग्य को जगा देगा। और आप 5-6 रत्ती से ज़्यादा ही पहने, लेकिन इसका एक अंगूठी बनवा कर पहने। ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। हर तरह के जीवन में नेगेटिव ऊर्जा है, तांत्रिक क्रियाएं हैं, इससे आपको बचाएगा। इसे आप ज़रूर धारण करें। आपको आपके जीवन में सफलता चाहिए तो ये चीज़ आपको ज़रूर धारण करना चाहिए, लेकिन 5-6 रत्ती से ज़्यादा धारण करें। यही चीज़ आपको हम कहना चाहते हैं। मंगलवार के दिन धारण करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।